हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते होंगे आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। राधे राधे। आज का दिन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, यानी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है सब्जी काटने से। मैंने पूजा कर ली है, घर की साफ़ सफाई सब कर ली थी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट ब्लॉगिंग स्टार्ट की है मैंने। तो मैं लौकी बना रही थी और मैंने आधी लौकी रख ली थी कि मैं बाद में कोफ्ते बनाऊंगी। और मैं यानी ये लौकी को तलने वाली थी, तो मैंने पहले लौकी को अच्छे से छीला। देन मैं इसके हम लोग बारीक बारीक जो है पीसेस करते हैं, उसको बारीक बारीक इसको काट लेंगे। उसके बाद इसको मैं बनाती हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद इसके पापा बोलने लगे कि मुझे लक्ष्य का पराठा दे, तो मैं उसे पराठा खिला देता हूँ। तो मैं लक्ष्य को उसके पापा लक्ष्य को पराठा खिलाने लगे थे और मैं लौकी काटने लगी थी क्योंकि मुझे लौकी काटने में भी टाइम लग रहा था गाइस। मैंने उसे छिला, फिर पीसेस करे और मेरा सर बहुत हेडेक हो रहा था क्योंकि कल कल भी जो काम था, कल का काम भी बहुत हेडेक का था। कल भी इतना काम ये वो, फिर रात में अच्छे से नींद नहीं हो पाना, इस वजह से। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे बारीक बारीक काटना होता है और फिर हम जो है इसे फ्राई कर लेते हैं। मुझे तो नहीं अच्छी लगती, बट यहाँ पे हमें मम्मी और इसके पापा ऐसे ही खाना पसंद करते हैं या फिर कोफ्ते खाना पसंद करते हैं। तो मैं ऑयल लेती हूँ, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दाना आप डालेंगे इसमें। इसके बाद इसमें हम मिर्ची, हल्दी, नमक ये डालने के बाद लौकी, और लौकी थोड़ी सी हल्की सी जो फ्राई हो जाएगी तो फिर इसमें आप टमाटर डाल देंगे और फिर इसे तल लेंगे। इसके बाद जब मैंने इसको चढ़ा दिया और मैं आटा गूँथने लग गई थी, फिर मैंने आटा गूँथ के मैं फ्री हो गई। उसके बाद मैंने बनाया रोटी, क्योंकि दादा को खाना देना पड़ता है 11 बजे तक, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। और उस बीच में लक्ष्य भी बीच में परेशान कर रहा था, मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मी सुसु आई है, ये कर दो, वो कर दो। और उसकी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दादा को भी बुखार आ रहा था, तो इसलिए फिर अकेले ही सब करना पड़ रहा था। बच्चे को भी देखना पड़ रहा था, इसके पापा बाहर गए हुए थे। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनको संभालना और मुश्किल हो जाता है। वो सुनना तो बिल्कुल चाहते ही नहीं है, वो अपनी ही बात मनवाते ही रहते हैं। कभी सुसु आई है, कभी मम्मा चिप्स दे दो, मम्मा कभी ये दे दो, मम्मा कभी वो दे दो, मम्मा कभी पानी दे दो। बाप रे बाप, मतलब रोटी बनाना मुश्किल कर देता है ये लड़का। इसके बाद मैंने रोटी बनाई है इसके दादा के लिए और सबके लिए बनाई है एक्चुअल में, लेकिन दादा को इसलिए कि उन्हें पहले खाना देना पड़ता है। और तबीयत तो मेरी अच्छी थी ही नहीं, आपको भी पता है, और अभी भी मेरा गला बैठा ही हुआ है। और रोटी सब फिनिश सब करने के बाद फिर मैंने पूरा किचन को अच्छे से साफ़ ऑफ किया और साफ़ करने के बाद फिर दादा को खाना दिया। दादा को खाना देने के बाद फिर मैं अपने काम में लगी, क्योंकि मैं ये सब करने के बाद, पूरा घर का काम करने के बाद फिर मैं शॉर्ट वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। और शॉर्ट वीडियो में तो बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस, बहुत मेहनत लगती है, तैयार होना पड़ता है, सेटअप, और क्या बोलते हैं, बच्चे को भी वहीं बिठाओ और बच्चे को भी संभालना है आपको, वो कैसे कर रहा है। और बहुत डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी तो बहुत चिड़चिड़ापन भी होने लगता है मुझे तो ऑनेस्टली। और लक्ष्य की पिटाई भी हो जाती है कभी कभी, तो कि नहीं सुनता है। तो ये सब साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं जो है, मेरे बाथरूम में कपड़े भी रखे हुए थे, कपड़े धो धा के रखे हैं, उन्हें भी डालने जाना था। तो इसे साथ हम चलते हैं छत पर, और मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। एक्चुअली मुझे भी सर्दी हो रही है गाइस, और इसलिए मेरी जो है कल की वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी। अभी भी निकल रही है बट उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो फिर मैंने मोबाइल को सेट किया, जो बिम बने हैं ना हमारे यहाँ, तो बिम की रॉड के बीच में मैंने मोबाइल को रखा। फिर मैंने क्या बोलते हैं, कपड़े डाले।
उसके बाद मैं नीचे आ गई और लक्ष्य उसके दादा को परेशान करने लगा था कि मुझे फुग्गा चाहिए, दादा फुग्गा फुलाओ। और उसके दादा को सर्दी हो रही थी, वो भी नहीं फुला पा रहे थे, फिर भी बेचारे कोशिश कर रहे थे फुलाने की और फुला रहे थे, बट उनसे है ना बलून में है ना जो गिठान नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने उन्हें गिठान बांध के दी। फिर मैं अपने रूम में आ गई और रूम की साफ़ सफाई करना स्टार्ट किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आपको आएगा गाइस, क्योंकि मैं घर के बाहर यहाँ बैठ के कर रही थी रिकॉर्डिंग, और रूम में भी फ़ैन चल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो कहाँ का रूम है आप ही बताइए। उसके बाद फिर सब डस्टिंग करने के बाद झाड़ू पोछा किया मैंने रूम में, क्योंकि वो रह जाता है, क्योंकि इसके पापा और लक्ष्य सोते रहते हैं और फिर वहीं लक्ष्य खेलता रहता है, मोबाइल दिखाती हूँ तब जाके मैं दूसरा काम कर पाती हूँ। फिर ये सब करने के बाद पोछा डस्टिंग करने के बाद फिर मैं जो है अपने क्लोथ निकालती हूँ, जो मुझे पहनना था, जो मुझे वीडियो बनानी थी उसको उसके लिए मैं तैयारी करती हूँ। और यही है बस रोज़ की रूटीन कि ऐसे काम करते रहो, लगे रहो, घर का भी करो, फिर वीडियो भी बनाओ, फिर एडिटिंग भी करना होता है बहुत। ये लक्ष्य अलग परेशान कर रहा था बाथरूम में जाके, मम्मी सुसु, बस इसको सुसु, कुछ भी अगर आप काम करना स्टार्ट करें हैं कि मम्मी सुसु आई है, सुसु आई है, अभी भी सुसु करके वो बाहर गया हुआ था। इसके बाद ये सब डस्टिंग ये सब करने के बाद फिर मैं फ्री हुई। देख सकते हैं आपने, मैंने ये लहंगा निकाला और ये लक्ष्य देखिए वहाँ परेशान, वो जो गद्दे का जो वो है जो फॉर्म है उसे निकाल रहा था। मैं उसको बार बार चिल्ला रही थी, बेटा मत निकाल मत, बट वो उसको निकाल के उसने तक वहाँ पे देखिए गड्ढा भी कर दिया फॉर्म निकाल के। और मैंने ये लहंगा बहुत उससे निकाला था कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बट जब मैंने इसे पहना तो मुझे इसका ब्लाउज़ आया ही नहीं, क्योंकि मेरी शादी का मेरी जो रिसेप्शन थी यहाँ लड़कों वालों की साइड वहाँ का था, तो वो मुझे आया ही नहीं। उसके बाद ये देखिए मैंने शूटिंग करी है और वीडियो बनाई है, और ये देखिए इसको ऐसा व्यस्त रखना पड़ता है मुझे, और फिर मैं जाके शूटिंग करती हूँ। ये मेरा रिंग लाइट है, यहाँ मैं गेट के यहाँ पीछे बनाती हूँ। और ये देखिए सब पसारा हो जाता है, ये देखो पूरा फेंक के पूरे टॉयज़ सब पूरा बिखेर के इसमें रखा था। और मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि लहंगा तो मुझे आया ही नहीं, तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई थी देखिए। इस बार की साड़ी पे मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ पे इसमें आपको वीडियो दिख जाएगी। और ये सब अकेले करना पड़ता है गाइस, क्या करें। इसके बाद शाम होती है, जब टायर्ड होके हम थोड़ा सा सो जाते हैं, सब ये सब हटा उठू के साफ़ सफाई करके थक के सो गए। फिर शाम को ये खाया और फिर रात हो गई और हम सो गए।